बच्चों, गद्य खंड की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगना, जो कि जिला पूर्णिया बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ठुबनी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ऋणजाल, धनजाल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति तथा रेणु रचनावली, जो कि 5 खंडों में है। 11 अप्रैल सन 1917 में इनका निधन हो गया। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में भी सहायक रही। 1954 में इनका एक बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल, जो प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दे दी। उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। तो ये तो था इनके विषय में परिचय, और अब हम अपने पाठ पे आ जाते हैं। जो पाठ है इसमें है क्या चीज़, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, आंचल एवं संस्कृत की सजीव करने की जो अद्भुत क्षमता है, ऐसा लगता है कि हर पात्र का वे जीवन जी रहे हों। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। हिंदी की जो कहानी है, इसमें लेखक राज सत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था और लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी चित्रण किया गया है। पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ ही लुट्टन पहलवान, इसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है लुट्टन पहलवान, भुखमरी की स्थिति में आ जाता है और वह न केवल अपना अस्तित्व अपनी लोक कला ढोलक के बोल द्वारा बनाए रखने का प्रयास करता है, यदि इससे भूख एवं महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। अंत में महामारी के चलते सब समाप्त हो जाता है और एक लोक कलाकार व्यवस्था के बद इंतज़ाम के कारण काल का ग्रास बन जाता है। तो ये पाठ जो है वो हमारे मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है, जैसे क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं की प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो ये तो एक पाठ का, हाँ, इसको कहते हैं प्रस्तावना, वो था। अब हम अपने पाठ पे आ जाते हैं। जो पाठ का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। बात उस समय की है जब प्राकृतिक आपदा आई हुई थी और एक सन्नाटा सा छाया था। सर्दी की निस्तब्ध रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते। इस चित्कार के अतिरिक्त पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक अपने आहों और सुस्तियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। अब वो कैरेक्टर आता है पहलवान लुट्टन सिंह। लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और बचपन में विवाह होने से सास ने उनका लालन पालन किया। पहलवानी की आवश्यकता और उचित खान पान की व्यवस्था के चलते वह सुडौल और मांसल देह वाला, मतलब हट्टा कट्टा व्यक्ति बन गया। जाड़ों की उन निस्तब्ध रातों में केवल उसकी ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भर देती थी, जो कि संजीवनी का काम भी करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था तथा शाम होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज़ सुनकर सभी को जीवित होने का एहसास होने लगता था। एक बार की बात है, श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया हुआ था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हरा दिया था। शेर के बच्चे की उपाधि उसे प्राप्त थी। अतः राजा उसे अपने दरबार में रखने की भी सोच रहे थे। तभी अकस्मात लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। सभी उसे पागल समझ रहे थे। कुश्ती के लिए राजा श्यामानंद से लुट्टन ने अचानक अनुमति लेकर चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली तथा ढोल के धाक धिन तिरकट तिना का दांव काटूं बाहर हो जा अर्थ लगाकर गर्दन पर कब्जा कर लिया। अंत में ढोल की आवाज़ का अर्थ उठा पटक दिया। ये लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। विजय लुट्टन सिंह की हुई और ढोलक को प्रणाम करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। भीड़ राजा श्यामानंद की महावीर जी की जय जयकार करने लगी। राजा ने प्रसन्न होकर उसको सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। किसको? लुट्टन सिंह को। अब राजा दरबार में पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह अपना स्थान उनको मिल गया था। उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया। मेले आदि में बच्चों जैसे चश्मा लगाकर वह चश्मा लगाकर मदमस्त हाथी की तरह चलता था। राजा जी अब उसको किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोलक थी, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानों के सभी गुण उन्हें सिखा दिए थे। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। मतलब लुट्टन और लुट्टन के दोनों बच्चों का भरण पोषण दरबार से होता था। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले राजकुमार ने आकर सत्ता संभाल ली। अब राजकुमार को घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी।
उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। गांव में आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाए। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज़ 2-3 लाशें उठ रही थीं। उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया था। लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उसके प्राण भरता था। मतलब जो लुट्टन का ढोलक था उसको जीने के लिए प्रेरणा देता था। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा पटक दो बजाया, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हराने, मतलब लुट्टन के दोनों बच्चे बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ढोलक सुननी है, तो बजाया, परंतु वो बच्चे जीवित नहीं रह पाए। उस दिन लुट्टन ने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात लुट्टन ढोलक बजाया करता था, परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ न आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित्त पड़े हुए हैं। उसकी यही अंतिम इच्छा थी कि वह कभी चित्त नहीं हुआ था। अतः मृत्यु के उपरांत चिता पर उसको पेट के बल लिटाकर ढोल बजा देना। मतलब लुट्टन ने कहा था, कभी चित्त माने होता हार जाना, कभी वो हारा नहीं था। तो उसने अपने शिष्यों से कह रखा था कि जब मैं मरूं तो मुझे चिता पे पेट के बल लिटाया जाए, सीधे ना लिटाया जाए। तो बच्चों, ये पहलवान की ढोलक पाठ की समीक्षा थी जो मैंने अभी आपको बताया। आगे प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे, परंतु समीक्षा को बहुत ध्यान से सुनना और उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों के आंसर स्वतः निकालने की आप लोग कोशिश करिएगा। धन्यवाद।